Hi friends, today we will study why we should study eigenvalues and eigenvectors. eigenvalues and eigenvectors के बारे में तो काफ़ी लोग जानते हैं, लेकिन इसका यूज कहाँ करते हैं एंड what are the importance of eigenvalues and eigenvectors? Most of us don't know, so let's study. आइगन वेक्टर्स एंड आइगन वैल्यूज़ का जो मेन यूज है वो अपन स्टेबिलिटी चेक करने के लिए करते हैं किसी भी कंट्रोल सिस्टम में. लाइक देयर इज कंट्रोल सिस्टम लाइक दिस. ये कोई कंट्रोल सिस्टम है. सपोज कि कोई स्प्रिंग लगा है इधर, यहाँ पे कोई मास है और यहाँ पे एक डैम्पर लगा हुआ है. लेट्स से कि मास का एक्सेलरेशन नीचे की तरफ x डबल डॉट है और इसका स्टिफनेस ऑफ स्प्रिंग इज k एंड डैम्पिंग ऑफ डैम्पर इज c. सो अगर ये नीचे की तरफ फोर्स लगेगा इस पे, सपोज अपन इसको कुछ डिस्प्लेस करके x डिस्प्लेस करके इसको रिलीज करते हैं. ओके, तो यहाँ पे m मास पे कुछ फोर्सेस एक्ट होंगे. ओके, सो ड्यू टू स्प्रिंग देयर विल बी सम फोर्स लाइक k x. ड्यू टू डैम्पर फोर्स विल बी c टाइम्स x डॉट. ओके, सो जब अपन इसका न्यूटन्स लॉ ऑफ इक्वेशन लिखेंगे फ्री बॉडी डायग्राम बना के मास m का, सो वी विल गेट दिस इक्वेशन. ओके, सो अब ये सेकेंड ऑर्डर इक्वेशन है और यहाँ पे अपने को चेक करना है कि ये सिस्टम स्टेबल है कि नहीं. लाइक स्टेबिलिटी का मीनिंग होता है जब अपन सिस्टम को रिलीज कर रहे हैं उसके बाद आफ्टर सम टाइम t इक्वल टू इन्फिनिटी ये अपनी मेन पोजीशन पे पहुंचना चाहिए. मीन्स x शुड बी 0. तब अपन बोलेंगे कि ये सिस्टम स्टेबल है, अदरवाइज स्टेबल नहीं होगा. ओके, सो ये कंडीशन चेक करने के लिए इस सिस्टम में अपन आइगन वैल्यूज का यूज करते हैं. आइगन वैल्यूज का यूज करते हैं. ओके, सो लाइक यहाँ पे सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है. ओके, सो बिफोर गोइंग इनटू दैट लेट्स first check some basic properties of eigenvalues and eigenvectors. Okay, so इसको क्लियर कर देता हूँ. पहले अपन आइगन वेक्टर एंड आइगन वैल्यूज का थोड़ा सा प्रॉपर्टी देख लेते हैं, क्योंकि आगे जब अपन स्टेबिलिटी की बात करेंगे तो वो सब चीज़ें यूज होंगी और इट विल बी वेरी इजी फॉर अस टू अंडरस्टैंड नेक्स्ट टॉपिक्स. ओके, सो पहले ये चेक कर लेते हैं कि आइगन वेक्टर का मेन डेफिनेशन क्या होता है. अपन सभी बोलते हैं कि ax इक्वल टू लैम्डा x. ये यहाँ पे जो x होता है वो आइगन वेक्टर होता है और लैम्डा को आइगन वैल्यूज बोलते हैं अपन. सो एक आइगन वेक्टर एक ऐसा वेक्टर है जिसको अपन किसी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करें तो जो आउटपुट होगा ना वहाँ पे सिर्फ मैग्नीट्यूड चेंज होगा उस वेक्टर का. ये सिर्फ स्केलिंग फैक्टर है. लैम्डा एक स्केलिंग फैक्टर है और ये एक वेक्टर आइगन वेक्टर. सो अपन यहाँ पे बोल सकते हैं कि जब अपन मैट्रिक्स को किसी वेक्टर से मल्टीप्लाई करते हैं तो जो रिजल्ट मिलेगा अपने को वो लैम्डा टाइम्स दैट वेक्टर होगा. मीन्स सिर्फ डायरेक्शन चेंज नहीं होगा, सिर्फ मैग्नीट्यूड चेंज होगा. मैग्नीट्यूड का स्केल होगा लैम्डा. सो ऐसे वेक्टर्स को अपन आइगन वेक्टर्स बोलते हैं. ओके, नो चेंज ऑफ डायरेक्शन. ये इसका इक्वेशन हो गया. अब अपन बोलते हैं कि चलो ये तो पता लग गया कि ये डेफिनेशन होगा, अब इसको निकालेंगे कैसे. हाउ वी गेट द आइगन वेक्टर्स. सो ये इक्वेशन है, इसमें सिंपल
आपको क्या करना है कि इस तरफ इसको शिफ्ट करना है, तो a माइनस लैम्डा आई एक्स वेक्टर इक्वल टू 0 होगा। अब अपने को पता है कि x, हाँ ये कंडीशन यहाँ पे होती है कि x शुड नॉट बी 0 वेक्टर। अगर 0 वेक्टर होगा तो 0 वेक्टर तो ऑलवेज ये कंडीशन सेटिस्फाई करेगा, 0 इक्वल टू 0। ओके, सो पहले से अपन एक कंजप्शन लेके चलते हैं कि आइगन वेक्टर 0 नहीं है। अगर 0 होगा तो वो एक ट्रिवियल आइगन वेक्टर होगा। ओके, ट्रिवियल आइगन वेक्टर हो जाएगा। अपने को नॉन ट्रिवियल आइगन वेक्टर चूज करते हैं, तो ओके, तो उस केस में क्या होगा कि ये मैट्रिक्स इन्वर्टिबल नहीं होना चाहिए, इट शुड बी नॉन इन्वर्टिबल टू गेट द नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन। ओके, अब अभी चेक करना कि ये मैट्रिक्स नॉन ट्रिवियल कब होगा, नॉन इन्वर्टिबल कब होगा। सो उसके लिए बहुत ही सिंपल चीज़ है कि इसका डिटर्मिनेंट ऑफ a माइनस लैम्डा आई शुड बी 0। उस केस में अपन इससे नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन मिलेंगे। ये वैसे ही हुआ जैसे ax इक्वल टू 0 है, तो अपने को नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन निकालने हैं x के, तो इसका डिटर्मिनेंट ही 0 होगा ना। अब इसको अपन काफ़ी तरीके से बोल सकते हैं कि जो कॉलम वेक्टर्स होंगे a माइनस लैम्डा आई के, a माइनस लैम्डा आई मैट्रिक्स से जो कॉलम वेक्टर्स होंगे वो डिपेंडेंट है, सिंपल। और दूसरा तरीका होता है कि रैंक फुल रैंक नहीं है यहाँ पे, और कुछ लोग बोल देंगे मैट्रिक्स सिंगुलर है। तो ये सब एक ही चीज़ है, दैट मीन्स डिटर्मिनेंट ऑफ a माइनस लैम्डा इक्वल टू 0। अब सपोज है कि a अपना 2 क्रॉस 2 का मैट्रिक्स है, so there will be 5 elements, sorry there will be 4 elements only। so उस केस में इसका कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन या बोले कि a माइनस लैम्डा इक्वेशन को वो इस फॉर्म में कन्वर्ट करा जा सकता है, लैम्डा स्क्वायर प्लस बी सी प्लस सी। और अपन को पता है कि सम ऑफ रूट्स माइनस बी है, मल्टीप्लिकेशन रूट सी है। तो यहाँ पे किसी भी आइगन, किसी भी मैट्रिक्स के, ए मैट्रिक्स के आपको आइगन वैल्यूज निकालने हैं, तो लैम्डा स्क्वायर प्लस बी प्लस सी इस इक्वेशन के रूट निकालने होंगे आपको। ओके, सो यहाँ तक तो ये हो गया। अब अपने को चेक करना है कि ये और लीनियर होमोजेनियस इक्वेशन में क्या रिलेशन है। सपोज लाइक अपन ने पहले से स्टडी करा कि एम एक्स डबल डॉट प्लस सी एक्स डॉट प्लस के टाइम्स एक्स, ये उस सिस्टम का इक्वेशन बन रहा था न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन से। ये इक्वेशन काफ़ी सेम लग रहा है, सेम है, एम से डिवाइड कर लेंगे और सी बाई एम को बी बोलेंगे, के बाई एम को सी बोलेंगे, ये इक्वेशन हो गया। अब इस इक्वेशन को सोल्व करने के काफ़ी तरीके होते हैं। एक बहुत ही बेसिक एंड स्टैंडर्ड फॉर्म होता है, इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म लेंगे, तो लाप्लास ट्रांसफॉर्म इसका क्या हो जाएगा, एस स्क्वायर वाई एस प्लस एस बी वाई एस प्लस सी वाई एस इक्वल टू 0। ये इसकी लाप्लास इक्वेशन हो गई। अब ये वाई एस तो कॉमन है, इसको हटा दिया। अब ये जो इक्वेशन बनेगी एस स्क्वायर प्लस बी टाइम्स एस प्लस सी इक्वल टू 0, इसके जैसे नहीं लग रही है, क्योंकि एस इसका एक रूट है, तो ये इक्वेशन ऑक्सिलरी इक्वेशन हो गई, है ना। अपन लैम्डा यहाँ पे यू इसलिए यूज करा कि अपन चेक करना चाहते हैं कि आइगन वैल्यू से कैसे रिलेटेड है। ओके, इस इक्वेशन का सॉल्यूशन तो सबको पता होगा, C1 e टाइम्स लैम्डा 1 मतलब रूट ऑफ दिस इक्वेशन लैम्डा 1t प्लस C2 e पावर लैम्डा 2t। अब आपको चेक करना है कि ये इक्वेशन का तो रूट सॉल्यूशन तो मिल गया। अब ये चेक करना है कि ये स्टेबल है कि नहीं है, ये सिस्टम स्टेबल है कि नहीं है। उसके लिए
इक्वेशन की स्टेबिलिटी चेक करनी होगी। ओके, इसकी स्टेबिलिटी के लिए अपन क्या बोलते हैं कि as t tending to infinity y must tend to 0। ओके, ये कब होगा एक्सपोनेंशियल 0 कब होगा, t tending to infinity है, लैम्डा 1 ये नेगेटिव हो, लैम्डा 2 भी नेगेटिव हो, ये दोनों कंडीशन फुलफिल हो रही हैं, तो ये इक्वेशन t टेंडिंग टू इन्फिनिटी पे मीन पोजीशन को अप्रोच करेगी, जो कि इसकी स्टेबिलिटी को शो करेगी। ओके, सो यहाँ पे बोलते हैं कि लैम्डा 1 एंड लैम्डा 2 दोनों नेगेटिव होने चाहिए, तो ये है आइगन वैल्यूज का यूज। ओके, ये हो गया। अब अपन चेक करते हैं कि इस इक्वेशन को अपन मैट्रिक्स फॉर्म में कैसे लिखें, क्योंकि अपने को तो इस फॉर्म में चाहिए इक्वेशन, ताकि अपन जल्दी से बोल सकें कि उसके आइगन वैल्यूज नेगेटिव होंगे तो स्टेबिलिटी को अप्रोच करेगा सिस्टम। ओके, सो अब मैं इस इक्वेशन को मैट्रिक्स फॉर्म में लिखता हूँ, है ना। तो ये मैट्रिक्स फॉर्म में कैसे लिखेंगे, देखो रुको, सोचो कि इसको मैट्रिक्स फॉर्म में लिखेंगे तो कैसा लिखेगा। ओके, अपन बैक ट्रेस कर रहे हैं, ए फाइंड करने का ट्राई कर रहे हैं यहाँ से, तो अपने को ए माइनस लैम्डा आई मैट्रिक्स कुछ ऐसा दिखेगा, माइनस लैम्डा 1 माइनस सी माइनस बी माइनस लैम्डा। ठीक है, इसको लिखेंगे ए प्लस लैम्डा ही करेंगे तो मिलेगा ए क्या मिलेगा 0 1 माइनस सी माइनस बी। यहाँ से चेक कर लो ना, समेशन ऑफ रूट क्या होता है, ट्रेस। ये जो आइगन वैल्यूज है इस मैट्रिक्स के आइगन वैल्यूज हैं, और समेशन ऑफ रूट क्या होता है, ट्रेस। ये होता है ट्रेस होता है, यहाँ लिख देता हूँ, यही तो ट्रेस ऑफ ए है, और यही डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या है, मल्टीप्लिकेशन ऑफ रूट। तो ट्रेस कितना है माइनस बी, और मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट कितना है प्लस सी, है ना। तो समझ में आ गई, ये अपने पास वो सिस्टम था, ये सिस्टम देखो, सिस्टम तो वो ही है। सही, के लिखेंगे ना, इसके अलग अलग फॉर्म है इसके, ये इसका कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन हो गया किसी इस मैट्रिक्स का, ए एक्स प्लस लैम्डा एक्स मैट्रिक्स का। तो मैं बोल रहा हूँ कि इसमें और इसमें सिमिलैरिटी देख रहे हो तुम, यहाँ पे करेक्ट ऑक्सिलरी इक्वेशन बोल रहे थे उस इक्वेशन को, यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन बोल रहे हैं, चीज़ें सेम है। ओके, सो यहाँ पे वही अपनी स्टेबिलिटी के लिए क्या करना है। ओके, तो सब पता लगे, स्टेबिलिटी के लिए इसके रूट नेगेटिव होने चाहिए। थैंक यू।